यम यम मैंगो टून्स टीवी। जादुई मेहंदी। सोनपुर गांव में दो लड़कियां रहा करती थी, राधा और सीमा। राधा गरीब घर की बेटी थी और सीमा उस गांव के मुखिया धनीराम की बेटी थी। धनीराम की शहर में फैक्ट्री भी थी और वो बहुत अमीर थे। राधा के पिता लखन एक छोटे से शहर में चाय बनाने का काम करते थे और एक छोटे से घर में रहते थे। राधा बहुत सुंदर थी और दिल की बहुत अच्छी थी, इसलिए ही सीमा उससे जलती थी। सीमा को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। वो अक्सर अपनी सहेलियों के साथ मिलकर राधा को बहुत परेशान करती और उसे गरीब होने का एहसास करवाती। कुछ दिनों के बाद राधा की सगाई हो जाती है और जिस लड़के से राधा की सगाई होती है वो लड़का एक किसान था। वो खेतीबाड़ी का काम करता था। दूसरी तरफ सीमा की सगाई एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से हो जाती है। एक दिन राधा के पिता राधा से कहते हैं, बेटी, मैं आज दोपहर को खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन क्यों पिताजी? बेटा, तुम्हारी शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं और दोपहर को हमारी दुकान में ग्राहक भी बहुत ज्यादा आते हैं, इसीलिए मैं दोपहर को खाने के लिए घर नहीं आ पाऊंगा। दोपहर को जितने समय में मैं खाने के लिए घर आता हूँ, अब उतने ही समय में मैं दुकान में ग्राहकों को संभालूंगा और तुम्हारी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करूंगा। इतना कहकर राधा के पिताजी दुकान पर चले जाते हैं और राधा घर पर अकेली रह जाती है। पर राधा घर में बहुत बोर हो रही थी, इसीलिए राधा अपने घर के पास वाले पार्क में समय बिताने के लिए चली जाती है और सीमा पहले से ही अपनी सहेली के साथ उसी पार्क में घूम रही थी। सीमा राधा को देखकर अपनी सहेली से कहती है, अरे देखो, एक चाय वाले की बेटी आ रही है, इसके कपड़े तो देखो कितने सस्ते हैं। राधा को उसकी बात का बहुत बुरा लगता है। ए राधा, मैंने सुना है तेरी सगाई हो गई है और तेरा पति एक किसान है। हाँ है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, अब किसी अमीर लड़के से तो शादी होने से रही तेरी, तो जैसी गरीब को तो एक मजदूर ही मिलना था। ए राधा सुन, मेरी भी सगाई हो गई है और मेरा पति एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। मैं तो ऐश करूंगी, ऐश। तो वही गरीब की गरीब रह जाएगी। क्या फायदा हुआ तेरी गोरी होने का। सीमा इस बात से राधा को बहुत बुरा भला बोलती है और उसे परेशान करती रहती है। राधा उसकी बातों से परेशान होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन राधा अपने पिताजी को खाना देने के लिए जा रही थी। तभी उसके पास से सीमा और उसकी सहेली अपनी स्कूटर पर निकलते हैं और राधा को चिढ़ाकर बोलती हैं कि अरे देखो, भिखारन जा रही है, और हंसते हंसते निकल जाती है। आगे जाकर तालाब के पास वो देखती हैं कि पानी की लहर के साथ एक बड़ी सी मछली पानी से बाहर आ गई थी और अब वो पानी के बिना तड़प रही थी। सीमा की सहेली रेखा सीमा से कहती है, देख सीमा, ये मछली तो तड़प रही है, क्यों ना हम उसे उठाकर पानी में छोड़ दें। परंतु सीमा बोलती है, अरे छोड़ ना, हमें क्या लेना देना, मरने दे, एक मछली ही तो है, मर जाएगी तो कौन सी दुनिया खत्म हो जाएगी। पीछे से राधा आ रही थी और वो मछली को देखती है। वो फौरन उसके जख्मों पर जड़ी बूटी लगाती है और उसे पानी में छोड़ देती है और चली जाती है। सीमा और राधा की शादी एक ही तारीख को तय की जाती है। सीमा राधा को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी और वो चाहती थी कि राधा सुंदर ना लगे। शादी के एक दिन पहले दोनों को मेहंदी भी लगनी थी। सीमा सोचती है कि राधा के लिए अगर मेहंदी नहीं होगी तो फिर वो लगाएगी क्या। इसीलिए वो सभी दुकानों से सारी मेहंदी खरीद लेती है ताकि राधा को कभी मेहंदी मिले ही ना। राधा सारे काम निपटाकर मेहंदी खरीदने जाती है, पर उसे मेहंदी नहीं मिलती। वो सभी दुकानों से पूछती है तो किसी भी दुकान पर मेहंदी नहीं थी। वो उदास हो जाती है और सोचती है कि कल उसके हाथों पर मेहंदी नहीं लगेगी। ढूंढते ढूंढते उसे शाम हो जाती है तो वो पास के शहर में जाकर मेहंदी लाने की सोचती है।
उसी तालाब के पास से जब वो निकल रही थी तो एक बूढ़ी अम्मा उसे मिलती है और कहती है, बेटा, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है खाने के लिए। बेटा, अगर कुछ खाने को ना मिला तो भूख से मेरी जान निकल जाएगी। मुझे कुछ खाना दे दो या कुछ पैसा दे दो। राधा ये सोचती है कि मेरे पास तो सिर्फ मेहंदी के लिए 100 रुपए ही है। अगर मेहंदी नहीं ली तो बिना मेहंदी के ही शादी करनी पड़ेगी, और अगर मैं पैसे लेने घर चली गई तो बहुत रात हो जाएगी, फिर मैं शहर नहीं जा पाऊंगी। उसने अपने आप से कहा कि चलो ठीक है, मेरी शादी तो बिना मेहंदी के भी हो जाएगी, परंतु अगर अभी अम्मा भूखी रही तो हो सकता है कि वो भूख से मर जाए। तभी राधा अम्मा को 100 रुपए दे देती है और अपने घर वापस जाने लगती है। तभी वो बूढ़ी अम्मा सुंदर रानी में बदल जाती है और वो तालाब देखते ही देखते मेहंदी का तालाब बन जाता है। राधा उसे देखकर बहुत हैरान होती है और कहती है, अम्मा, अम्मा, कहाँ चली गई हो आप? और आप कौन हो? और वो अम्मा कहाँ गई? वो तो बहुत भूखी थी बेचारी। तभी वो रानी मछली बोलती है, मेरी प्यारी राधा, मैं मछलियों की रानी मछली हूँ। तुमने उस दिन भी मेरी जान बचाई थी और आज भी मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बूढ़ी अम्मा का रूप लिया था। तुम दिल की बहुत साफ हो और बहुत अच्छी हो और हमेशा ही अपनी खुशी छोड़कर दूसरों की मदद करती हो। राधा, मुझे पता है कि उस दुष्ट सीमा ने सारी मेहंदी खरीद ली है कि तुम मेहंदी ना लगवा सको। ये मेहंदी का तालाब है, तुम जितनी चाहो उतनी मेहंदी ले सकती हो। इसमें दुल्हन का सारा सामान है, तुम जो चाहो ले लो। और तुम बताओ, उस दुष्ट सीमा का क्या करना चाहिए? उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? तभी राधा ने बोला, नहीं नहीं रानी मछली जी, सीमा का स्वभाव ही ऐसा है। कल उसकी भी शादी है। मैं किसी की खुशियां नहीं छीनना चाहती। रानी मछली बहुत खुश होती है। राधा तालाब से बहुत सारी मेहंदी, सुंदर कपड़े, गहने ले लेती है और रानी मछली का धन्यवाद करके वहां से चली जाती है और अपने हाथों पर सुंदर सुंदर मेहंदी लगवा लेती है और शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। राधा का पति राधा से बहुत प्यार करता है और उसे कहता है, राधा, तुम तो बहुत सुंदर हो। मेरी प्यारी राधा, मेरे पास बहुत पैसे तो नहीं है, लेकिन जिंदगी भर मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। राधा, देखो तुम्हारी मेहंदी कितनी सुंदर है। तभी राधा रानी मछली वाली सारी बात अपने पति को बता देती है। राधा का पति राधा से कहता है कि मुझे काम करने के लिए खेतों में जाना है, तो मेरे कपड़े निकाल दो। जब राधा अपने पति के कपड़े निकालने लगती है और राधा जैसे ही अपने पति के कपड़ों पर हाथ लगाती है तो देखते ही देखते वो कपड़े सोने के बन जाते हैं। राधा जिस भी चीज को हाथ लगाती वही चीज सोने की बन जाती। तभी राधा अपने पति से कहती है, सुनिए जी, जरा इधर आइए। देखिए ना, मैं जिस भी चीज को हाथ लगा रही हूँ वो चीज सोने की बनती जा रही है। मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथों में जो मेहंदी लगी है वो एक जादुई मेहंदी है। बस तुम मुझे तब तक हाथ मत लगाना जब तक तुम्हारे हाथों से ये मेहंदी ना उतर जाए। कुछ ही दिनों में राधा के हाथों से मेहंदी उतर जाती है और तब तक राधा बहुत अमीर हो चुकी थी। राधा एक दिन अपने पापा से मिलने अपने मायके जाती है। तभी वहां सीमा भी आई हुई थी। जब वो एक बड़ी सी गाड़ी से राधा को उतरते हुए देखती है तो वो सोचती है कि इस फटीचर राधा के पास इतना पैसा कैसे आया होगा। तभी राधा 10 लाख रुपए लेकर अपने पापा के पास चली जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा, ये 10 लाख रुपए हैं, आप इन्हें रख लीजिए। आपकी बाकी की जिंदगी इन पैसों से आराम से निकल जाएगी और आपको चाय बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पर एक खिड़की से सीमा राधा और उसके पापा की सारी बातें सुन रही थी। राधा, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाई? तभी राधा अपने पापा को सारी बात बता देती है और ये सारी बात सीमा भी सुन लेती है। सीमा अपनी सहेली को बूढ़ी बनाकर उस तालाब के पास चली जाती है और वो दोनों तालाब के पास वही नाटक करने लगती है। सीमा उसे पैसे देती है
और इतने में रानी मछली वहां आती है और सीमा रानी मछली से मेहंदी मांगती है। रानी मछली सीमा को भी मेहंदी दे देती है। सीमा जल्दी से घर आती है और मेहंदी को अपने हाथों पर लगा लेती है और सभी चीजों को जल्दी जल्दी छूने लगती है। सीमा जब अपने हाथों से किसी भी चीज को छूती तो वो सारी चीज सोने की जगह पत्थर की बन जाती। तभी सीमा गलती से अपने पति को हाथ लगा देती है और सीमा का पति पत्थर का बन जाता है। सीमा बहुत परेशान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और उसी तालाब के पास जाकर रानी मछली को बुलाने लगती है। रानी मछली प्रकट होती है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे ओ लालची लड़की, मुझे तेरी झूठी कहानी और नियत अच्छे से पता थी। अब ये तेरे कर्मों की सजा है, भुगतो इसे। ये कहकर रानी मछली चली जाती है और राधा अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की गरीबी का या किसी के काम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। प्यारे बच्चों, ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।